नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आज आपको बताएगा कि किसी एक चिड़िया का जो घोंसला है उस टूटने पर भी वो चिड़िया मायूस हो जाती है। यहाँ एक पूरे का पूरा गांव जो है कंपनी की लापरवाही के कारण पूरे का पूरा जो गांव है वो उजड़ने की कगार पर है। इस गांव का पूरे गांव का जो वजूद है, अस्तित्व है, वो मिटने की कगार पर है। मैं अपने कैमरा मैन योगी से दिखाऊंगा कि ये मेरे पीछे वही मकान है, कि यही मकान है कि जो होली बजोली विद्युत परियोजना 180 मेगावाट की परियोजना है, उसकी जो टनल है वो यहाँ से अंदर होके जाती है। और इस टनल के अंदर जाने के कारण जो पानी है उसकी लीकेज के कारण यहाँ से मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ा गांव है। इस गांव का नाम झंडोता गांव है। झंडोता गांव का जो अस्तित्व आज पूरी तरह खतरे पर है और यहाँ पर जो लोगों की मांग है, जो लोगों की मुख्य समस्या है, उसको समाधान करने की बजाय यहाँ पर प्रशासन के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा सिर्फ मात्र मीटिंगें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं और लोगों का जो लोगों को जो हक मिलने चाहिए थे उसके प्रति अभी तक कोई भी बात नहीं की गई है। मैं यहाँ अपने कैमरा में सहयोगी से बताऊंगा कि देखिए मेरे बीच कितने कितने बड़े जो है गहरे खड्डे दिखाए गए हैं। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आज आपको उस जगह पर लाइव कवरेज दिखाने जा रहा है जहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं। मेरे साथ इस मकान के जो मालिक है वो भी साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी जी, सबसे पहले तो हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप गद्दी भाषा में बात करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो परेशानी है किस तरह से परेशानी है और प्रशासन की ओर से आपको क्या आश्वासन मिला है? प्रसाद से मिला आशी जब इंद गागो न लोड़ी आहा तब के क्वार्टर रे कंदे इंद हिना ये कर कंदे बे आशी जी 10 मणो कंदे न तति में आहा मकान पल्ले क्या है करके हर बार गल क्या कमला धरती खरीद ले कि तति मकान पल्ले आशी अब कोई न तेरा इन बुद्धि हुरे भौरी बुझ हवे अब जे कर ले सो तू करना सो बुना। आपका जो पूरे का पूरा आशियाना है, पूरे इतने बरसों से आपने इस घर को बनाया था, इस ज़मीन को आपने अपने बच्चों की तरह सींचा था, इस ज़मीन से आप सब कुछ लेते थे, तो आज जो उजड़ रहा है उसको लेकर आप काफ़ी परेशान हैं। तो आह गल्ला हम परेशान ना है आह तो आजकल का गड़ी रो कंदे गड़ी आसु तो कोई न रे हो सास अब एक बुझ सकंदा जे इन आसु जे मकान डाली दीन ता आसु इन पैसा बधाई दीन तति मेरे काम के तना गाँव वाला चली पिया ठीक है ना जी गाँव तरफ कंदी जी सोना तरफ ना तिंगे बेचारे जी सो डोल अपना बांबेला ले लैन ठीक है ना सो बस। इसके साथ हमारे साथ यहाँ के वार्ड मेंबर है वो भी मौजूद हैं। तो मैडम, सबसे पहले हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये मकान जब से डैमेज हुआ तब से हम पत्राचार कर रहे हैं, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ना तो प्रशासन कर रहा है, ना कंपनी वाले, ना कुछ कोई। आपको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, टाइम की ओर से जो मीटिंगें होती हैं प्रशासन की ओर से, जब यहाँ पर कोई जो अधिकारी होते हैं वो आपसे, आप वार्ड मेंबर हैं, तो क्या आपको अपने उन मीटिंग में बुलाया था आपको? सर, एक बार बुलाया था, बस उसमें आश्वासन दिया था कि आप पत्राचार करो, ये करो, हम आपका रिप्लाई करेंगे। कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। धन्यवाद सर आपका यहाँ आने के लिए। तो ये जो आप घर देख रहे हैं, सबसे पहले जब दिसंबर 2021 में लीकेज हुई थी तो यहाँ पर दरारें आ गई थी और उसके बाद जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक नेगोशिएशन कमेटी का गठन किया और मुझे बहुत हैरानी होती है उस नेगोशिएशन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर कि उन्होंने जो वो इस पूरे घर की जो कीमत असेस की है वो अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख। हाँ जी, 9 लाख रुपए जो इस घर की कीमत, जबकि आज मतलब जो प्रेजेंट समय में अगर इतना बड़ा घर कोई बनाना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए ये मतलब 25% भी है आपका जो उन्होंने असेसमेंट किया हुआ है। और दूसरा, किसी का आशियाना उजड़ जाना और इतनी कम, क्योंकि अगर इंडस्ट्री की वजह से ये हुआ है, उद्योग की वजह से हुआ है, तो यहाँ पर तो 2 और 3 टाइम इनको जो है वो मुआवजा दिया जाना चाहिए था। तो ये तो बिल्कुल एक तरह से बुरा भी लग रहा है कि ये तो बिल्कुल नेगलेंस है हमारे प्रशासन की। और एक तो वो कंपनी मैनेजमेंट के पैसे बचाने के को मतलब एक तरह से फ़ायदा पहुंचाने का। अनुज जी, इसके साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ से ये जो गांव है स्टार्ट होता है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा गांव है। देखिए सर, ये जितना भी रॉक्स हैं आपकी, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं सारी, और इसके ठीक ऊपर गांव है आपका एग्जिस्टेड। अगर ये कंटिन्यू रिसाव होता रहा तो आने वाले टाइम में, कुछ समय में, ये जो गांव है ये इतना बड़ा नुकसान हो जाने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या उसका मुआवजा दिया जा रहा है। इस घर की जो कीमत है वो केवल 9 लाख दी जा रही है। जिन्होंने अपना परिवार मतलब एक आशियाना खो दिया है, जिन लोगों ने, उनको एक 9 लाख की कंपनसेशन देकर जो है वो छुटकारा किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल मतलब नेगलेंस है आपकी, जो ये प्रशासन है उसकी और सरकार की। मुझे नहीं लगता कि
तो हम क्या कहना चाहेंगे, अब आपने देख लिया जी, देखो कितना नुकसान होने वाला बस गांव के करीब ये पहुंचने वाला है। तो जियोलॉजिकली सर्वे होना चाहिए इसका, ये रहने के लायक है जगह या नहीं है। अब यहाँ कम से कम 40 परिवार रह रहे हैं। ये तो दिख रहा है कि जगह रहने के लायक तो किसी भी हालत पे नहीं है। ये तो सामने दिख रहा है कि रहने के लायक तो किसी भी तरह रहने के लायक तो जगह बची नहीं है। इसके साथ आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी यहाँ जो नज़दीक को ज़मीन है, कितनी ज़मीन जो प्रभावित हुई है? यहाँ पर कोई 24 बीघा जो ज़मीन है हमारी अब तक प्रभावित हो चुकी है। और ये आप देख रहे हैं, ये तो वर्षा नहीं हो रही है। अगर वर्षा होगी तो रात को मतलब कभी भी पूरे रात भर हमें तो नींद नहीं आती है, पूरे गांव वालों को ना कुछ भी हो सकता है इसका। तो देखिए सर, अगर ना हमारा जो सही तरीके से अगर जो हमारी मांगे उनको नहीं मांगा जाता तो हम मजबूरन जो है वो कंपनी प्रबंधन और सरकार के खिलाफ जो वो ST/SC अट्रॉसिटी एक्ट के तहत FIR करने वाले हैं। तो ये थे मेरे साथ झंडौता गांव के लोग, जो जिनका जो उम्र भर की कमाई है, ताउम्र की कमाई आप कह सकते हैं, कि जिस घर में ये जो मेरे पीछे आप घर से देख सकते हैं, जिस घर में यहाँ के छोटे छोटे सपने लेकर जो बच्चे हुए थे, उनके सपने बड़े हुए थे, उन सपनों को लेकर यहाँ से जो एक परिवार है वो एक बड़ा हुआ था, वो आज से आना किस तरह से उजड़ता है हिमाचल दर्पण लाइव टीम आज आपको दिखा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी गरीब का घर उजड़ने का प्रशासन और शासन और सरकार किस तरह से मजाक उड़ाती है, उसकी वानगी भी आपने देख ली आज की सरकार और प्रशासन के द्वारा इनको क्या मिला है। और हाँ, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आपको ये बताना चाहता है कि खबरें दिखाना ही हमारा मकसद नहीं है, जागरूकता लाना भी है। चंबा के भरमौर से UP शर्मा की रिपोर्ट। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।